दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राहुल शाह। भाई जैसे आप फोन पे ऐप से किसी दुकानदार का क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं और अमाउंट डालते हैं और अपना यूपीआई पिन डालते हैं तो आपके अकाउंट का पैसा निकल के दुकानदार के अकाउंट में पैसा चला जाता है। जैसे आपका है फोन पे ऐप और जिस दुकानदार का क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं उस दुकानदार का मान के चलते हैं गूगल पे ऐप है, तो मेरा फोन पे ऐप का पैसा निकल के गूगल पे ऐप में चला जाता है। आखिर में इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी काम करता है, क्या फ्लो चार्ट होता है, सब चीज बताएंगे। बैकएंड में क्या होता है, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना है। बहुत टेक्निकल वीडियो है भाई, क्योंकि मैं पूरा डीप रिसर्च करने के बाद ये कंटेंट आपके सामने ला पा रहा हूं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे एक एक पॉइंट को समझते जाना है, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए समझिए। यहां पर मान के चलते हैं मेरे पास है फोन पे ऐप, मेरे मोबाइल में क्या है भाई, फोन पे ऐप है और जिस दुकानदार को पैसा मैं पेमेंट करता हूं उसके पास क्या है, गूगल पे ऐप। उसके पास क्या है भाई, गूगल पे ऐप है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अच्छा, मेरे फोन पे ऐप के अंदर ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरा जड़ से आपको समझाऊंगा, तभी समझ में आएगा। पहले होता क्या है, देखिए जैसे स्कैन किए तो मेरे बैंक अकाउंट का पैसा निकल के उस दुकानदार के बैंक अकाउंट में पैसा चल गया। इसी के पीछे का लॉजिक समझाएंगे। तो चलिए समझिए। जैसे मैं फोन पे का अकाउंट बनाता हूं, शुरू से समझाता हूं, ठीक, तब समझ में आएगा। नहीं तो आधा 20 से समझाएंगे, दिमाग में समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन ही रह जाएगा। ठीक, तो शुरू से समझिए। जैसे फोन पे ऐप को मैं इंस्टॉल किया फोन पे ऐप को। अब जैसे फोन पे को इंस्टॉल किए भाई, तो अपना जो है मोबाइल नंबर के साथ जो है इसको XXX349 ऐसे कुछ भी है, मोबाइल नंबर इसमें डालते हैं और लॉग इन करते हैं। जैसे मोबाइल नंबर डालते हैं तो होता क्या है, एक जो है ऐसे प्रोसेसिंग चलता है, घूमते रहता है। तो ये प्रोसेसिंग में क्या होता है ये समझना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद थोड़ा सा प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद एक ओटीपी आता है। अब कैसे ओटीपी आता है वो समझिए। फोन पे ऐप के पीछे एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक होता है, और फोन पे ऐप के अंदर क्या है, YBL यानी कि यस बैंक। ये सब क्या है भाई, अभी सब चीज डिटेल में बात करेंगे आपसे, टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। पहले ये फोन पे ऐप जो है इसको कहेंगे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐप है। फोन पे क्या है, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर ऐप है, लेकिन इसके पीछे एक बैंक जुड़ा हुआ रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक। और इसके पीछे कौन सा बैंक है, यस बैंक। और भी दो बैंक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यस बैंक, एक बैंक को पकड़ के चलते हैं, बेसिक चीज। ठीक, जैसे मोबाइल नंबर फोन पे ऐप के अंदर डाले, अभी इसके बारे में दिमाग में नहीं दौड़ाना है कि ये क्या चीज है, आगे समझाएंगे। ठीक, समझते जाइए। जैसे मोबाइल नंबर फोन पे ऐप के अंदर डालते हैं तो ये मोबाइल नंबर जो है फोन पे क्या करता है, इस मोबाइल नंबर को लेके अपना इस पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को क्या करता है, सेंड कर देता है, यस बैंक को सेंड कर दिया। और यस बैंक क्या करेगा भाई, इसी मोबाइल नंबर को लेके एनपीसीआई के पास सेंड कर देगा। देखिए बीच में कौन आएगा, एनपीसीआई। इसको हम लोग कहेंगे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। ये एनपीसीआई क्या है, ये बैंक नहीं है, ये एक जो है एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है। और ये जो है ऑनलाइन पेमेंट करवाता है, यही एनपीसीआई के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट होता है। ये सिक्योरिटी गार्ड का भी काम करता है, ठीक, देख रेख करता है। और आगे डिटेल में समझेंगे, मोटा मोटी समझते जाइए। अब यस बैंक क्या करेगा भाई, इस मोबाइल नंबर को लेके अपने पास नहीं रखेगा, ये क्या करेगा, एनपीसीआई के पास सेंड कर देगा। कौन करेगा एनपीसीआई के पास सेंड, ये यस बैंक क्या करेगा भाई, इस मोबाइल नंबर को एनपीसीआई के पास सेंड कर दिया। अब एनपीसीआई इस मोबाइल नंबर को क्या करेगा, जितने भी बैंक हैं, बात समझिएगा, जितने भी बैंक हैं भारत में, जैसे जितने भी बैंक हैं, जितने बैंक के साथ एनपीसीआई जुड़ा हुआ है, सारे बैंक के पास, सभी बैंक के पास ये मोबाइल नंबर को
इसके पास मोबाइल नंबर गया, सभी बैंक के पास एनपीसीआई क्या करेगा, भेज देगा। क्यों भेजेगा, सुनिए। एनपीसीआई सभी बैंक के पास भेज देगा ये मोबाइल नंबर, और सभी बैंक से पूछेगा कि सुनो ये मोबाइल नंबर किसके किसके बैंक के साथ अटैच है, तुम लोग बताओ। मान के चलते हैं ये जो है एनपीसीआई पंजाब नेशनल बैंक को भेज दिया मेरा मोबाइल नंबर, एसबीआई को भेज दिया, यूको बैंक को भेज दिया, बैंक ऑफ बड़ौदा को भेज दिया, एचडीएफसी को भेज दिया, एक्सिस बैंक को भेज दिया, तमाम बैंक को भेज दिया, सभी बैंक को। अब बताइए मेरा मोबाइल नंबर जो है भाई जितने भी बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, जितने भी बैंक में मैं अकाउंट खुलवाया हूं, अगर मैं अकाउंट खुलवाया हूं तो मोबाइल नंबर भी अटैच कराऊंगा। अगर मान के चलते हैं कि मेरा यूको बैंक में अकाउंट है तो यूको बैंक के पास तो ये भेजबे किया है, तो यूको बैंक वाला बोल देगा इसको एनपीसीआई को कि हाँ भैया मेरे बैंक में ये मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, मेरे बैंक में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। अब मैं भारतीय स्टेट बैंक में भी खुलवाया हूं अकाउंट, अगर उसमें भी मोबाइल नंबर यही जोड़ा हूं तो भारतीय स्टेट बैंक भी एनपीसीआई को बोल देगा कि हाँ चच्चा मेरा बैंक में भी ये मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। अगर मैं पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाया हूं, उसमें भी मोबाइल नंबर जोड़वाया हूं, तो पंजाबो नेशनल बैंक वाला एनपीसीआई को बोल देगा ए एनपीसीआई चच्चा हाई मोबाइल नंबर तो मेरा बैंक अकाउंट में जुड़ा हुआ है। तो इतना समझ में आया, जितना बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया है और यही मोबाइल अगर अटैच किया है तो ये एनपीसीआई दुनिया भारत का सभी बैंक को भेज दिया, और जितने बैंक के साथ जुड़ा हुआ है मेरा मोबाइल नंबर सभी बैंक वाला इसको जानकारी दे देगा कि मेरा जो है अकाउंट खुला हुआ है, मतलब कि मेरे अकाउंट के साथ, मेरे बैंक के अकाउंट के साथ ये मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आगे समझ में आपको आएगा। समझ में आ गया। चलिए मेरा है मान के चलते हैं यूको बैंक में अकाउंट, ठीक, तो मैं एक यूको बैंक यहां पर लिख लेता हूं। देखिए मेरा फोन पे ऐप के साथ क्या है, यूको बैंक जुड़ा हुआ है, ठीक, यूको बैंक जुड़ा है। तो ये क्या करेगा, यूको बैंक को एक मैसेज भेजा है। चलिए ये डायग्राम, ये जो ग्राफ, ये जो लाइन है, ये मैं अभी नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, समझ में आएगा। तो यूको बैंक जानकारी दे दिया किसको, एनपीसीआई को। एनपीसीआई को मालूम हो गया कि ये जो है ये बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है। तो किस किस बैंक में मेरा अकाउंट है, जैसे यूको में है, पीएनबी में है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है। मान लिए ये एग्जांपल के लिए 3 बैंक में मेरा अकाउंट है, तीनों बैंक वाला एनपीसीआई को बता दिया। अब आगे समझिए भाई, जैसे एनपीसीआई को खबर मिला तो फिर जो है एक ओटीपी जनरेट करेगा, और ये ओटीपी आ जाएगा मोबाइल में, ये फोन पे ऐप के अंदर ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी फिर क्या करेगा भाई, ये सबमिट करेगा। और कौन सबमिट करेगा, मैं सबमिट करूंगा, जो ग्राहक हूं फोन पे ऐप का, ठीक है, यूजर जो है सबमिट करके कंफर्म कर देगा कि हाँ ये मोबाइल नंबर सही है, सब चीज सही है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद भाई अभी मेरा अकाउंट कंप्लीट नहीं बना है फोन पे ऐप के अंदर। अब इसके बाद क्या होगा, एक बैंक अकाउंट को मैं ऐड करूंगा। तो बैंक अकाउंट वाले सेक्शन में जब जाऊंगा, ऐड बैंक अकाउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करूंगा तो वहां कुछ बैंक अकाउंट देखने के लिए मिलेगा। अगर नहीं देखने के लिए मिलेगा तो सर्च करूंगा, तो मैं यूको बैंक सर्च करूंगा, और जैसे यूको बैंक पर क्लिक करूंगा ओके तो प्रोसेसिंग चलेगा। तो ये क्या करेगा, फोन पे अपना YBL यानी कि यस बैंक को मैसेज भेजेगा, इसको बोलेगा कि सुनो इस मोबाइल नंबर के साथ क्या यूको बैंक जुड़ा हुआ है। तो इसको भी मालूम अभी है नहीं, किसको मालूम है, एनपीसीआई को मालूम है। एनपीसीआई के पास ये खबर देगा यस बैंक कि बताओ ये मोबाइल नंबर के साथ यूको बैंक जुड़ा हुआ है। तो एनपीसीआई को तो पहले से पता ही है कि ये मोबाइल नंबर इस यूको बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो तुरंत क्या करेगा, एनपीसीआई इसको बोलेगा हाँ भाई हाँ इस मोबाइल नंबर के साथ जो है यूको बैंक अटैच है। तो ये यस बैंक अपना फोन पे ऐप को बोलेगा अरे तुम कर क्या रहा है, जल्दी ऐड करो बैंक अकाउंट। तो देखिएगा ऐसे ऐसे घूमता है, फिर लिखा जाता है योर बैंक अकाउंट इज एडेड, या फिर बैंक एडेड लिखा जाता है, बैंक अकाउंट ऐड हो गया। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद भाई क्या होता है, देखिए बैंक ऐड कर लिए, बैंक ऐड कर लिए, उसके बाद क्या करेंगे, यूपीआई आईडी बनाने का टाइम आता है। तो यूपीआई देखिए सिर्फ बैंक अकाउंट ऐड कर लेने से कंप्लीट काम नहीं हो जाता है, उसके बाद भाई यूपीआई आईडी को बनाना पड़ता है। तो यूपीआई आईडी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए अपना डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट यहां पर डालते हैं फोन पे ऐप के अंदर, और एक्सपायरी डेट डालते हैं। अगर आप ऐसा बनाए हैं यूपीआई आईडी तो आपको याद होगा, ठीक। तो डेबिट कार्ड का 6 डिजिट डालते हैं लास्ट का, और एक्सपायरी डेट डालते हैं। तो इसमें क्या होता है,
डेबिट कार्ड का डिटेल डालते हैं, उसके बाद ये मैसेज भेजता है किसको, YBL को, और YBL क्या करता है भाई, NPCI को मैसेज भेज देता है, ये डेबिट कार्ड का डिटेल। और NPCI क्या करता है, अब एक बात समझना पड़ेगा, अच्छा से समझिएगा भाई, बहुत टेक्निकल चीज है। डेबिट कार्ड का डिटेल गया NPCI को, और NPCI के पास जब गया तो मान के चलते हैं डेबिट कार्ड जो है किसका है, रुपे का है, RUP, ये रुपे कार्ड नेटवर्क का है। आप अपना डेबिट कार्ड में देखे होंगे रुपे लिखा है, वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ये कार्ड नेटवर्क होता है। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, मोटा मोटी समझिए। तब रुपे क्या है भाई, रुपे जो है यही NPCI का एक प्रोडक्ट है, किसका है, NPCI का ही प्रोडक्ट है रुपे। तो NPCI क्या बोलेगा, एक मैसेज तुरंत भेज देगा, किसको, इसको भेजेगा, किसको भेजेगा, इसको, रुपे को। रुपे को क्या भेजेगा, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड का डिटेल भेज देगा, बोलेगा सुनो डेबिट कार्ड का डिटेल इतना है, लास्ट में 6 डिजिट इतना है, एक्सपायरी डेट इतना है, ठीक। तो रुपे से पूछेगा बोलो क्या है इसका कंडीशन, सब सही है कि नहीं है। तो तुरंत ये रुपे क्या करेगा भाई, इस डेबिट कार्ड किसने बनाया है, रुपे ने ही, रुपे कार्ड नेटवर्क का ही डेबिट कार्ड है। तो रुपे क्या करेगा, इसको पता चल जाएगा कि ये जो है यूको बैंक का है, तो तुरंत जो है यूको बैंक के पास भेज देगा, यूको बैंक के पास भेज देगा और पूछेगा क्या ये सब चीज डिटेल सही है, अकाउंट एक्टिव है। तो तुरंत यूको बैंक जो है इसको बता देगा, फिर रुपे जो है NPCI को बताएगा, NPCI क्या करेगा, तुरंत यस बैंक को बोल देगा, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर बैंक को, और ये बैंक क्या करेगा, बोलेगा अरे फोन पे ऐप सुनो ये सब चीज सही है। तो तुरंत ये सब क्या करेगा, एक OTP भेजेगा बैंक के तरफ से, बैंक एक OTP डायरेक्ट भेज देगा, और जो है OTP डालिए और सबमिट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होगा भाई, UPI पिन बनाने का फैसिलिटीज मिलेगा। देखिए ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे ना भाई, आज जो है ना आपको मजा आ जाएगा, इसका खेले समझ में आ जाएगा बढ़िया से, क्योंकि ये फाइनेंशियल सेक्टर का जो टर्म है बहुत टेढ़ा है, लोग को समझ में जल्दी आता नहीं है, ठीक है। बहुत डीप रिसर्च किया हूं मैं इस विषय पर, ठीक है। तो चलिए इतना समझ में भाई आपको आ गया, ठीक। अब क्या होगा, UPI पिन मैं इसमें डाला, जैसे UPI पिन डाले तो UPI पिन डालने के बाद एक बार कंफर्म करवाएगा, तो फिर से UPI पिन डाल देते हैं। ये UPI पिन को लेके YBL के पास जाएगा, मतलब यस बैंक के पास जाएगा, और यस बैंक क्या करेगा, इस UPI पिन को भेजेगा NPCI के पास, और NPCI क्या कर देगा, तुरंत यूको बैंक के पास भेज देगा, बोलेगा देखो ये वाला UPI पिन सेट करना चाहता है। तो UPI पिन सेट हो जाता है, लेकिन किसका डेटा में सेट रहता है, किसका सर्वर में सेट रहता है डाटा, ये यूको बैंक का सर्वर में UPI पिन भाई, UPI पिन जाके सेट हो जाता है, ठीक। किसी का सर्वर में ये डाटा सेव नहीं होता, यूको बैंक के सर्वर में होता है डाटा सेव। इतना समझ में आ गया। अब क्या क्या हुआ, मेरा मोबाइल नंबर इसमें जुड़ गया, फोन पे ऐप के अंदर बैंक अकाउंट जुड़ गया, UPI ID बन गया, और क्या हुआ, UPI पिन भी बन गया, ठीक। अब जैसे UPI पिन बनेगा ना भाई, तो एक बात मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना है। UPI ID जैसे बना तो एक UPI ID XYZ@YBL, ये एग्जांपल के लिए है, ठीक है, बस मैं ऐसे आपको बता रहा हूं। ये UPI ID जो है भाई ध्यान से समझिएगा बन जाएगा, लेकिन UPI ID किसने बनाएगा, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, @YBL, मतलब यस बैंक लिमिटेड। ये UPI ID किसने बनाया, ये यस बैंक लिमिटेड ने बनाया, यस बैंक। तो यस बैंक के पास, यस बैंक का जो डाटा है, जो स्टोरेज है, उसके पास सेव हो जाएगा कि ये वाला UPI ID के पीछे कौन सा बैंक है। तो यहां पर सेव हो जाएगा कि इसके अंदर यूको बैंक है, इसके अंदर क्या है भाई, यूको बैंक है, यूको बैंक का ये UPI ID है, किसने बना के दिया, यस बैंक। इतना बात समझ में आ गया, इसी के डाटा में सेव रहेगा, ठीक। और एक बात समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझना है भाई, फोन पे ऐप ने अपना बैकएंड में, मतलब पीछे से 3 बैंक को पार्टनर बना के रखा है। पार्टनर का मतलब क्या हुआ, अभी आपको समझा दिए। पार्टनर का मतलब कि पीछे से काम करता है, एक तो यस बैंक है और एक है ICICI, जिसका UPI हैंडल होता है @IBL, आपने देखा होगा। उसके बाद है भाई एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक का क्या होता है,
AXL UPI ID, ये 3 बैकएंड पार्टनर बैंक है, पीछे से 3 बैंक है। तो एक बात समझिए, ये इसका कोड हो गया, बैंक का कोड हो गया। अगर कहीं @IBL लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है, ये UPI ID जो है फोन पे ऐप के अंदर का है और ICICI बैंक ने बना कर दिया है। इस UPI ID से क्या पता चलेगा भाई, फोन पे ऐप का UPI ID है और बैकएंड पार्टनर बैंक कौन है, ICICI। ये बैकएंड पार्टनर, ये सब टेक्निकल सब चीज मैं बता रहा हूं, आपको हो सके अभी थोड़ा समझ में ना भी आता हो, टेंशन मत लेना भाई, अभी तो खेला शुरू हुआ है, अभी तो इंट्रो चल रहा है, आगे देखिएगा कितना मजा आएगा, कैसे पेमेंट होगा। ठीक, अभी तक इतना प्रोसेस मैं बताया। NPCI के डाटा सेंटर में सब UPI हैंडल का बैंक जो है सेट हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये वाला डाटा इसके पास सेव है, @AXL सेव है, @YBL किसका है, यस बैंक का, ये भी सेव है। इसको मालूम है किसका UPI ID है, क्या है, नहीं है, किस बैंक का है, समझ में आ जाएगा NPCI को। इतना बात आपको समझ में आ गया। वही खेला होता है भाई इस गूगल पे ऐप के साथ। ये गूगल पे जो है कोई बैंक नहीं है, बस ये क्या है, एक स्क्रीन है। जैसे हम लोग का कंप्यूटर होता है, मेन क्या चीज़ होता है भाई, वैसे तो हर पार्ट अपने आप में मेन है। ठीक, अगर एक पार्ट को हटा दिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, बढ़िया से वर्क नहीं करेगा। उसी प्रकार यहाँ गूगल पे ऐप क्या है भाई, एक स्क्रीन है। जैसे कंप्यूटर का CPU होता है मेन, मॉनिटर, उसको हम लोग देखते हैं मॉनिटर पे, TV है एक प्रकार का, इसी प्रकार ये एक मॉनिटर है, स्क्रीन है। इसको कमांड कौन देता है, CPU का मतलब यहाँ पर बैकएंड पार्टनर बैंक हो गया। इतना समझ में आ गया। तो एक बात समझिए, यही प्रोसेस इसके साथ होता है। तो जो भी दुकानदार है, जैसे देखिए मेरा नाम है, मान के चलते हैं राहुल, यहाँ पे लिख देते हैं मेरा नाम है राहुल, और मेरा एक जो ग्राहक है, सॉरी दुकानदार जो है उसका नाम है सोनू, उस दुकानदार का क्या नाम है, सोनू। ठीक, अब समझिएगा इसके पास जो है भाई बैकएंड का कौन सा बैंक है, बैकएंड में कौन सा बैंक है, @OKHDFC, इसका मतलब हुआ HDFC बैंक। HDFC बैंक बैकएंड पार्टनर है और गूगल पे के अंदर भी और भी बैंक है। ठीक, बस मोटा चीज समझा देते हैं, मतलब कि गूगल पे ने और भी बैंक को बैकएंड अपना पार्टनर बना के रखा है। इतना बात समझ में आपको शायद आ गया होगा। ये बैकएंड पार्टनर क्या है भाई, इसका रोल जो है जब मैं बताऊंगा तब आपको पूरा क्लियर होगा। ये इतना आसान नहीं है समझ जाना, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। ठीक, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए मेन पॉइंट पर अब आते हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं, किसका, HDFC बैंक है, क्या है, HDFC बैंक है। ठीक, और यहां पर मैं बना लेता हूं भाई यूको बैंक, ये है यूको बैंक और ये है HDFC बैंक। ठीक, उसके बाद इसको मैं मिटा देता हूं, यहां पर बना लेता हूं भाई एक PNB, पंजाब नेशनल बैंक। क्या है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक बना लिए। और भाई यहां पर मैं एक बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, यस बैंक, YES, यस BAN के बैंक, यस बैंक। ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा। हम लोग पेमेंट करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि मेरे फ़ोन पे में यूको बैंक है और जिसके पास पैसा भेजे उसके पास अगर PNB है, तो यही दो बैंक का खेला है। इतना तो समझ में सबको आता है। लेकिन ये HDFC और यस बैंक का क्या खेला है, हम लोग सोचते हैं भैया हम लोग तो अकाउंट में नहीं खुलवाए हैं तो इसका क्या झमेला है। ये बहुत लोग सोचते हैं। जब मेरे को नॉलेज नहीं था आज से 5 साल पहले, तो मैं भी यही बात सोच रहा था। लेकिन भाई क्लियर करेंगे आज की इस वीडियो में, ठीक है। तो अब समझना है, जैसे मैं इसका दुकान गया और भाई मेरे को मान के चलते हैं 500 रुपया पेमेंट करना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसके दुकान गए, कोई सामान खरीदे हैं, मान के चलते हैं जूता खरीदे हैं। इसका दुकान में क्या खरीदे हैं, मान लीजिए जूता खरीदे हैं, कितना का, 550 रुपया का। तो मैं अपना फोन पे ऐप से गूगल पे का उसका QR कोड को स्कैन करूंगा। स्कैन करने के बाद क्या होगा भाई, उसका नाम आ जाएगा। नाम कैसे आ जाता है वो समझ लेते हैं। जैसे स्कैन किए तुरंत मेरा जो है फोन पे ऐप एक मैसेज इसको भेज दिया, इससे पूछा कि ये QR कोड किसका है। तो यस बैंक को तो पता है नहीं किसका QR कोड है। फिर NPCI को ये मैसेज भेज देगा, भैया बताइए ये QR कोड किसका है, इसको भी मालूम नहीं है। ये QR कोड भेज देगा HDFC को और ये बता देगा हाँ फलना आदमी का QR कोड है, सोनू का, तुरंत बता देगा। उसके बाद
अमाउंट डालने का ऑप्शन आएगा, तो अमाउंट डाल देंगे और ओके करेंगे। फिर यूपीआई पिन को इंटर करते हैं। अब यहाँ खेला देखिएगा भाई, मजा ही मजा है, मजा ही मजा है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाइए, बहुत मजा आएगा। अब यहाँ पर मैं 500 रुपया डाला और अपना यूपीआई पिन को डाला। जैसे 500 रुपया डालते हैं और यूपीआई पिन डाल देते हैं, तुरंत पैसा पेमेंट होता है, हम लोग को लगता है, लेकिन तुरंत पैसा पेमेंट नहीं हो जाता है भाई, तुरंत पैसा पेमेंट नहीं हो जाता है। कैसे तुरंत पेमेंट हो जाएगा भाई? क्या ये फोन पे पैसा भेज देता है? फोन पे पैसा नहीं भेजता है, बस फोन पे दिखाता है कि आपके अकाउंट का पैसा कट गया। अब इसके पीछे का लॉजिक समझिए। पैसा पेमेंट सक्सेसफुल होने के पहले यूपीआई पिन डालते हैं और यूपीआई पिन डालने और पेमेंट होने के बीच में एक प्रोसेसिंग चलता है। अब ये प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है वो समझते हैं। देखिए, जैसे यूपीआई पिन डालें, ठीक, यूपीआई पिन डालने के बाद क्या होता है देखिएगा, यूपीआई पिन इसके अंदर जैसे हम लोग डालें, तो चलिए भाई इतना चीज़ मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये काम का नहीं है, ठीक है। ठीक, ये तो समझाने के लिए था और आपको समझ में आ भी गया, ठीक है। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, ठीक, इसको भी मिटा दिया, बस यस बैंक को रखना है। यहाँ समझिए, जैसे इसके अंदर मैं 500 रुपया डाला, 500 रुपया डाला और उसके बाद क्या डालेंगे, यूपीआई पिन डालेंगे। यूपीआई पिन डालें, उसके बाद क्या डालते हैं, जिसको पैसा पेमेंट करना है उसका डिटेल, तो यूपीआई आईडी किसका, सोनू का, तो सोनू का यूपीआई आईडी है, मान के चलते हैं XYZ@OKHDFC। ये किसका है यूपीआई आईडी, सोनू का है। ये बस समझाने के तौर पे है भाई, ये रियलिटी नहीं है, बस मैं एक तरीका बता रहा हूं जो काम होता है, ठीक है। इसको आप रियल नहीं मान लीजिएगा, ये नहीं कि यूपीआई आईडी डाल के देखेंगे सोनू का है कि नहीं है, ठीक है, ये समझाने के तौर पे है। और उसके बाद क्या होगा भाई कि मेरा यूपीआई आईडी है, मेरा मतलब यहां पर लिख देते हैं सेंडर, सेंडर का यूपीआई आईडी क्या है, XYZ@YBL, मतलब मेरा यूपीआई आईडी है। ये चार चीज एक बक्सा में भरेगा, एक झोला में भरेगा। कौन झोला में भरेगा, ये फोन पे, और झोला में भर के इसको दे देगा, किसको, YBL को, बोलेगा ले झोला पकड़ तू अपना। तो YBL देखेगा, कहेगा कि हाँ, झोला खोलेगा, देखेगा 500 रुपया पेमेंट करना है, यूपीआई पिन इतना इतना है, यूपीआई आईडी सोनू का इतना है और सेंडर इसका यूपीआई आईडी इतना है। इसका मतलब नहीं समझ में आया, समझिए। ये 500 रुपया पेमेंट का रिक्वेस्ट भेजेगा कि पेमेंट करवाना है। फिर यूपीआई पिन किसका है, फोन पे ऐप के अंडर का यूपीआई पिन है, ठीक, मतलब कि मेरा यूको बैंक के साथ। अच्छा भाई एक बात और मैं आपको समझा देता हूं, समझ लीजिए, भूल गया था। मेरे फोन पे ऐप के अंडर मैं यूको बैंक को ऐड करके रखा हूं। किस बैंक को ऐड करके रखा हूं, यूको बैंक को। और ये गूगल पे ऐप के अंदर जो है, ये सोनू क्या किया है, ध्यान से समझिएगा भाई, सोनू क्या किया है, पंजाब नेशनल बैंक को ऐड करके रखा है अपना गूगल पे ऐप के अंदर, ठीक। फिर यूपीआई आईडी, ये यूपीआई आईडी सोनू का है, ठीक, सोनू का है। और ये सेंडर का XYZ@YBL, ये सेंडर कौन हुआ, मैं हूं, राहुल है, ठीक है। इसके पास जाएगा तो एक बात समझ लीजिए, YBL यस बैंक को इस सोनू का यूपीआई आईडी का डिटेल मालूम नहीं है, क्योंकि @OKHDFC लगा हुआ है और ये रिसीवर है सोनू, इसको पैसा पेमेंट करना है तो इसको मालूम नहीं है, ठीक। और सेंडर कौन है, राहुल, तो @YBL है। YBL मतलब क्या होगा, यस बैंक, तो यस बैंक यहाँ पर है। तो सुनिए भाई, ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा, एकदम मजा आएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। यस बैंक क्या करेगा, इस मैसेज को उठा के यहाँ NPCI के पास भेज देगा। NPCI के पास क्या क्या भेज देगा, यूपीआई पिन भी भेज देगा, यूपीआई आईडी, ये वाला सोनू का यूपीआई आईडी भेजेगा, लेकिन सेंडर का यूपीआई आईडी नहीं भेजेगा। सेंडर का यूपीआई आईडी इसलिए नहीं भेजेगा, सेंडर का अगर यूपीआई आईडी भेज देगा एनपीसीआई के पास तो इसके पास इस यूपीआई आईडी का डिटेल मालूम नहीं है। तो ये यस बैंक क्या करेगा, बोल क्या भेजेगा भाई, यहां देखिए इसके साथ यूको बैंक का डिटेल भेजेगा और अकाउंट नंबर भेज देगा और यूको बैंक नाम लिख देगा और ये सब चीज चला जाएगा। ठीक, अब समझना है एनपीसीआई क्या करेगा, समझिएगा। एनपीसीआई के पास क्या क्या पहुंचा, एनपीसीआई के पास पहुंचा XYZ@OKHDFC इतना चीज पहुंचा और यूपीआई पिन पहुंचा और RS कितना 500 रुपया पहुंचा और यूको बैंक का डिटेल पहुंचा। तो एनपीसीआई क्या करेगा, यूको बैंक और यूपीआई पिन उठा के इसको भेज देगा, किसको, यूको बैंक को। यूको बैंक को क्या भेजा, 500 रुपया माइनस करने के लिए और
यूपीआई पिन भेजा, एनपीसीआई इसको भेज दिया, इसको बोलेगा यूको बैंकों की, अरे सुनो तुम एक काम करो, तुम्हारा जो है एक अकाउंट नंबर इतना 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 है, तुम बताओ इसके अकाउंट में पैसा है और यूपीआई पिन इतना है, क्या चेक करके बताओ सब चीज़ सही है। और एक मैसेज भेज देगा, देखिए ये इसको यहाँ पर लिखा है क्या, ओके HDFC, तो एनपीसीआई को मालूम है, एनपीसीआई को मालूम है, अच्छा ओके HDFC लिखा है तो ये समझ गया, ओ हो भैया ये ओके HDFC जो है HDFC बैंक वाला का यूपीआई हैंडल है। तो ये क्या करेगा, इसको उठाएगा, इसको उठा के सीधा भेज देगा HDFC को, बोलेगा अरे HDFC सुनो तुम्हारा यूपीआई आईडी है, तुम ही बना कर दिया है, काहे कि HDFC लिखा है, तुम यह बताओ कि ये यूपीआई आईडी के पीछे कौन सा बैंक है, तुम बताओ। तो एक बात बताइए भाई, HDFC क्या है, बैकएंड पार्टनर बैंक है, किसका है, गूगल पे ऐप का। XYZ ओके HDFC जो यूपीआई आईडी बना कर दिया है, किसने दिया है, HDFC ने बना कर दिया है, किसको दिया था, इस दुकानदार को। जैसे फोन पे ऐप के अंदर यस बैंक ने XYZ@YBL बना कर दिया है, उसी तरह ओके HDFC बना कर दिया है HDFC बैंक ने, ठीक। तो HDFC को तो मालूम है, अच्छा इसके पास ये पहुंच जाएगा, इसके डाटा में ये चेक करेगा फटाफट और देखेगा हाँ इसमें तो PNB बैंक जुड़ा हुआ है, अकाउंट नंबर इतना 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 है। तो ये क्या करेगा भैया, तुरंत इतना तेज है कि तुरंत जो है एनपीसीआई को बोल देगा ये PNB का है, PNB का डिटेल है, तो इसको मालूम चल जाएगा हाँ अकाउंट नंबर इतना 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 है, इसके पास पहुंच गया। मतलब HDFC पूरा डिटेल बता देगा। किस चीज का डिटेल बताएगा भैया समझिए, XYZ@OKHDFC इसके पीछे कौन सा बैंक है तो बता देगा। इस झोला के अंदर क्या क्या सामान है जैसे होता है ना, उसी तरह ये एक प्रकार का झोला है, इसके अंदर कौन सा बैंक है वो बता देगा, बैंक अकाउंट नंबर भी बता देगा, इसको बता दिया। अब एनपीसीआई देख ला, हाँ ये तो भैया पंजाब नेशनल बैंक का डिटेल है और अकाउंट नंबर इतना 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 है, तो तुरंत इस डिटेल को पंजाब नेशनल बैंक को भेज देगा। कौन भेजेगा, एनपीसीआई। बोलेगा पंजाब नेशनल बैंक को, अरे भाई सुनो तुम्हारा बैंक अकाउंट, तुम्हारे बैंक में एक अकाउंट होल्डर है, इसका इतना 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 अकाउंट नंबर है, तुम बताओ क्या सब चीज सही है। तो वो उसको दे दिया चेक करने के लिए। और एगो मैसेज तो इसको भी भेजा था, ये भी चेक कर रहा है और उधर भी चेक कर रहा है। ये क्या चेक कर रहा है, बस एक ही चीज कर रहा है, एक ही चीज चेक करेगा कि अकाउंट जो है चालू है कि नहीं है, सब चीज ठीक ठाक है कि नहीं है, बस यही चीज चेक करेगा। अकाउंट एक्टिव है कि नहीं है, क्या कोई प्रॉब्लम है, सब चीज चेक कर लेगा। और इधर ही चेक क्या क्या चीज करेगा, यूपीआई पिन चेक करेगा कि यूपीआई पिन जो है इसी बैंक अकाउंट के साथ अटैच है कि नहीं, तो मिलान कर लेगा। जैसे देखेगा यूपीआई पिन सही है, उसके बाद सीधा जो है एनपीसीआई इसको क्या क्या बोला है कि सुनो यूपीआई पिन चेक करो और बैलेंस चेक करो, उसके अकाउंट में 500 रुपया कम से कम है कि नहीं। अगर सब चीज सही है तो -500 रुपया कर दो, इसके बैंक से 500 रुपया घटा दो। तो यूको बैंक क्या करेगा भाई, जैसे चेक किया कि हाँ यूपीआई पिन सही है, बैलेंस भी है, तुरंत 500 रुपया माइनस कर देगा। 500 रुपया क्या करेगा, तुरंत भाई माइनस कर देगा। 500 जैसे माइनस किया, एक मैसेज तुरंत माइनस जैसे किया, तुरंत भैया ये फोन पे ऐप के अंदर मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज देगा। मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज देगा कौन, यूको बैंक, अपना ग्राहक का मोबाइल नंबर पे कि भैया 500 रुपया हम माइनस कर दिए हैं। अभी देखिएगा इसका लॉजिक समझ में आएगा। 500 रुपया माइनस हो गया और एक मैसेज यूको बैंक चच्चा क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा, एक मैसेज तुरंत जो है एनपीसीआई को भेज देगा, बोलेगा कि हाँ 500 रुपया माइनस हम कर दिए हैं, इस बैंक अकाउंट का माइनस कर दिए हैं। जैसे इसको कंफर्मेशन मिला कि हाँ 500 रुपया माइनस हो गया, तुरंत भैया अभी तो इसको चेक करने के लिए बोला है, तो इसको बोला कि हाँ सब चीज सही है, मैसेज लौटा दिया कि राइट है, सब चीज सही है। तो एनपीसीआई फिर तुरंत एक मैसेज और पैदा करके इसको देगा, बोलेगा सुनो भाई अगर इसका अकाउंट नंबर सब चीज सही है तो इसके अकाउंट में 500 रुपया जमा कर दो भाई, 500 रुपया क्या करो, जमा कर दो, 500 रुपया ऐड कर दो। जैसे ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद क्या होगा, तुरंत कंफर्मेशन इसको करेगा, ठीक है, तुरंत कंफर्म करेगा एनपीसीआई को कि हम 500 टका ऐड कर दिए। इसके पास जो है भाई एनपीसीआई के पास, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास ये एक ऐसा आदमी है, समझिए ये सरकार है,
मान के चलिए जैसे सरकार सबके ऊपर नियंत्रण करता है, सब देख रेख करता है, नियम बनाता है, कानून बनाता है, सब चीज़ करता है, उसी तरह ये जो फॉलो है, ये जो ताम झाम है, उसको देख रेख टुकुर टुकुर ताकता है एनपीसीआई। अगर एनपीसीआई का ऑफिस बंद हुआ ना, सब लेन देन भैया सूत जाएगा, तब फिर भेजते रहिएगा डाकघर के माध्यम से पैसा। ठीक, इतना बात समझ में आ गया। चलिए, जब ये 500 रुपया माइनस किया था इस राहुल के अकाउंट का, तो तुरंत इसने इधर मैसेज भेजने से पहले इसके मोबाइल नंबर पे मैसेज भेज दिया था। और देखिएगा, जब आप पेमेंट किसी को करते हैं तो आपका जो है पेमेंट होने से पहले, पेमेंट सक्सेसफुल होने से पहले आपके बैंक के तरफ से मैसेज आ जाता है। तो यही रूल फॉलो होता है। पहले बैंक क्या करता है, इधर मैसेज नहीं भेज के पहले क्या भेज देता है, अपना कस्टमर के मोबाइल में मैसेज, तब इधर भेजता है। उसी तरह भैया यहां पर क्या होता है समझिए, एक मैसेज एनपीसीआई को भेजा और लगले क्या करेगा, तुरंत एक मैसेज जो है अपना सोनू के मोबाइल नंबर पर भेज देगा कि आपके मोबाइल पर क्रेडिट हुआ, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ। एक मैसेज इस पे आ जाएगा, ठीक, मोबाइल नंबर पे। अभी जो है गूगल पे ऐप के अंदर मैसेज नहीं आया है, और इसके भी जो है भैया फोन पे ऐप के अंदर मैसेज नहीं आया है। मैसेज कहां आया है, सीधे मोबाइल नंबर पर, सिम नंबर पर। ठीक, अब देखिए एनपीसीआई के पास दोनों तरफ से मैसेज आ गया। इधर डेबिट का मतलब कि माइनस का, इधर 500 रुपया माइनस हो गया, इसका जानकारी मिल गया। और इधर के तरफ से पीएनबी के तरफ से पंजाब नेशनल बैंक भी बोल दिया कि हाँ भैया हम जो है पैसा जमा कर दिए हैं अकाउंट में। अब एनपीसीआई क्या करेगा, ध्यान से सुनिएगा, एक मैसेज उठाएगा और एचडीएफसी बैंक को भेजेगा। अब बोलिएगा एचडीएफसी बैंक को क्यों भेजेगा, अभी समझिएगा, अभी समझा देंगे। और एक मैसेज उठाएगा और ये क्या करेगा, यस बैंक को भेज देगा। किसको, यस बैंक को भेज देगा। किसको भेज देगा, यस बैंक को भेज देगा। ठीक, अब समझिए, यस बैंक को क्या भेजेगा, -500 रुपया का मैसेज। यस बैंक को क्या भेजा, -500 रुपया का मैसेज। और एचडीएफसी को क्या भेजेगा भैया, +500 रुपया का मैसेज। ठीक है, अब यस बैंक को पता चल गया, फोन पे का जो बैकएंड पार्टनर बैंक है कि हाँ 500 रुपया माइनस हो गया। इसको बोलेगा फोन पे को, यस बैंक फोन पे को बोलेगा, अरे फोन पे तुम क्या कर रहा है, सुनो जल्दी से 500 रुपया माइनस दिखा दो, 500 रुपया माइनस दिखा दो। और ये एचडीएफसी क्या बोलेगा गूगल पे को, भैया कि तुम रे बाबू 500 रुपया प्लस दिखा दो। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ आएगा योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड INR +500, ऐसा कुछ मैसेज आ जाएगा। और यहां लिखेगा योर बैंक अकाउंट इज डेबिटेड, लाल कलर में लिख देगा INR इंडियन रुपीज -500, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसी तरह पेमेंट सक्सेसफुल होता है, इधर पेमेंट सक्सेसफुल, इधर भी रिसीव सक्सेसफुल। इतना समझ में आ गया भाई। इसी प्रकार जो है जब हम लोग किसी को पैसा पेमेंट करते हैं तो इसके पीछे का लॉजिक चलता है। कभी भी ये नहीं सोचिएगा कि गूगल पे के माध्यम से पैसा फोन पे में भेजे या फोन पे का पैसा गूगल पे में भेजते हैं तो फोन पे वाला भेज देता है। नहीं, फोन पे बस एक स्क्रीन है, इसको कमांड देता है कोई और इसको भी कमांड देता है कोई और इसको भी कमांड देता है कोई और, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं भाई कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। अगर कुछ भी नॉलेज मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसे नॉलेज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। ठीक है, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और भी टेक्निकल नॉलेज पाने के लिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और भी वीडियो देखना है तो इस वीडियो को भी देख सकते हैं, टेक्निकल से भरा हुआ है, बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।